वायरल ऑडियो ने शहर की फिजा को खराब कर दिया। भाजपा नेताओं द्वारा जैन समाज को लेकर की गई अभद्र टिप्पणी के बाद पूरे शहर में आक्रोश की लहर फैल गई। मामले ने उस वक्त तूल पकड़ा जब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक ऑडियो में भाजपा विधायक प्रतिनिधि शैलेंद्र सिंह राजपूत और भाजपा मंडल अध्यक्ष जागृति शुक्ला के बीच हुई बातचीत में जैन समाज को लेकर आपत्तिजनक और अपमानजनक बातें सामने आई। ऑडियो में जैन समाज की तुलना मुस्लिम समुदाय और रावण से की गई। इतना ही नहीं, बातचीत में यहाँ तक कहा गया कि कल की अवतार में जब रावण आएगा तो वो जैन समाज का होगा और मुस्लिम तो पाकिस्तान चले गए, अब जैनों को भी ठिकाने लगा देंगे। आइए सबसे पहले आपको वो वायरल ऑडियो सुनाते हैं। हम लोग बैठक में थे तो हमने बोला विवेकानंद जी गुरु है स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी महाराज, उनका नाम रखवा दो। तो योगेश गुरुआ ने बोला कि कक्का सही नाम बोल रहा है, तो उसने कह दिया वो जैन लोग रहते। अरे तो हमने कितने जैन है यार, मैं जैनों में बहुत चलता बताऊँ, आपको सही बताऊँ। तो इसने शंकर ने बोला और विधायक जी ने मान ली बात। और आज में पढ़ा था कि कलयुग जब वो कलयुग आएगा ना, जो कल की अवतार है भी कृष्ण भगवान, तो जो जैन देखो धीरे धीरे अपन लोग मुसलमानों की इतनी पीछे पड़े कि आने वाले समय में वे चाहे तो पाकिस्तान के हो जाए चाहे जहाँ के हो जाए, उनकी टिकट लाभ हो जाएगा, है ना। अब अपन जो जैनियों का भी इधर बिठा रहे हैं, मतलब ये जैन और मुस्लिम एक है। हाँ, तो उसमें यही पढ़ा मैंने कि आने जब कल की अवतार आएगा तो विपक्ष में जो रावण बन के खड़ा होगा ना, वो जैन समाज के व्यक्ति होगा, जो रावण बनेगा। बीजेपी नेताओं के कथित ऑडियो के सामने आने के बाद जैन समाज में भारी रोष फैल गया। सैकड़ों की संख्या में जैन समाज के लोग कोतवाली थाने पहुंचे और जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। देखते ही देखते ये संख्या हजारों तक पहुंच गई और कोतवाली थाना परिसर को पूरी तरह से घेर लिया गया। प्रदर्शनकारियों ने घंटों धरना दिया और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। जैन समाज को एक अशोभनीय स्तर की तुलना करते हुए कि मुसलमानों से तुलना कर रहे और रावण की तुलना कर रहे, इस तरीके से अपने विचार दोनों एक दूसरे के साथ करते हुए ये बोल रहे थे कि मुसलमान तो चले जाएंगे पाकिस्तान में, लेकिन जैन समाज कहाँ जाएगी, और ये हैं कितने सारे, इनको तो सब समझ लिया जाएगा। यानी इस तरीके की अशोभनीय घटना और इस तरीके जिसकी हमारी जैन समाज भी 90% 85% भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई है, लेकिन कुछ ये छोटे भैया जिस तरीके की भाषा और इस शब्दों का उपयोग कर रहे हैं, तो ये समाज को बड़ा अशोभनीय लग रहा है। और ये सब लोग एकत्रित हो इसी तरीके से चाहते हैं कि शीघ्र से शीघ्र उसकी गिरफ्तारी हो और उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। एक व्यक्ति के द्वारा जैन समाज के बारे में कुछ अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए एक ऑडियो को इन्होंने व्हाट्सएप में सर्कुलेट की है। उस ऑडियो के लेके आज जैन समुदाय का गणमान्य लोग आज कोतवाली के थाने आके आज मेरे को सभी लोग मिलकर एक ज्ञापन दी है, और उस ज्ञापन के आधार पर रखते हुए हमने आज कोतवाली थाने में FIR कर रहे 295 के, और बाकी सभी जैन समुदाय के गणमान्य लोग और बाकी लोगों से मैं निवेदन किया, रिक्वेस्ट भी किया, उनसे बात भी कर लिया, शांति सुव्यवस्था बना के रखी। जैसे जैसे प्रदर्शन उग्र होता गया, मौके पर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी पहुंचे और स्थिति को संभालने की कोशिश की। SSP सिटी आनंद कलादगी ने समाज के प्रतिनिधियों से चर्चा की और निष्पक्ष जांच व कार्रवाई का आश्वासन दिया। दोनों नेताओं के खिलाफ जैन समाज की शिकायत के आधार पर FIR दर्ज की गई। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कोतवाली क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस द्वारा FIR दर्ज करने और जल्द कार्रवाई के आश्वासन के बाद जैन समाज का गुस्सा कुछ शांत हुआ और धरना खत्म किया गया। फिलहाल कोतवाली क्षेत्र में भारी पुलिस बल तैनात है और स्थिति पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। ये मामला न केवल राजनीतिक रूप से संवेदनशील बन चुका है, बल्कि सामाजिक सौहार्द के लिहाज से भी गंभीर चुनौती बन गया है। अब देखना होगा कि पुलिस और प्रशासन इस पर किस तरह से कार्रवाई करता है।